क्या कुछ कारण था कि जो बच्चे थे वो जिंदा नहीं बच पा रहे थे? उस वाली कंडीशन में हमने हिट एंड ट्रायल बेसिस पे हमने क्लिनिकली डायग्नोसिस किया उसका। और क्लिनिकली डायग्नोसिस के बाद में जो हिट एंड ट्रायल जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में मौजूद हूं और एक बच्चे की किलकारी फिर से यहां गूंजी है। अब आप कहोगे कि अस्पताल है तो बच्चे की किलकारी गूंजेगी ही। मैं आपको कारण बता देता हूं। एक नेपाली मूल की जो दंपति हैं वो इस समय मेरे साथ यहाँ पे हैं। 6 बच्चों को खोने के बाद अब जाकर के इनको एक बेबी मिला है, एक बच्चा मिला है। इसमें पूरा क्रेडिट ईश्वर को है एक्चुअल में, जो कि सब कुछ सफलतापूर्वक हमारे हॉस्पिटल में हो गया है। एक बार तस्वीरों में देख लीजिए, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए हर माँ बाप तरसते हैं, वो सुख आज इनकी गोदी में लेटा हुआ है। क्या नाम रखा इसका? दिनेश है दिनेश। दिनेश हाँ, है। हाँ, खुश हो? हाँ, खुश है। हैं? हाँ, खुश है। वो बच्चा भी खुश हो रखा है, हाँ, वो देख रहा है ना। हाँ, है। दिक्कत क्या थी इससे पहले? क्या होता था? पहले 5 बच्चे खराब हो गया। 5 बच्चा खराब हो गया। डॉक्टर साहब, ये केस था क्या? क्योंकि मैं अभी केस को पूरी तरीके से समझा नहीं हूँ, सिर्फ इतना ही समझ पाया हूँ कि इससे पहले जो 6 बच्चे थे वो डेड हो चुके थे। हाँ बिल्कुल। इसमें एक जो बीमारी होती है जिसमें कि खून गाढ़ा हो जाता है जैसी प्रेगनेंसी होती है, और खून गाढ़ा हो जाता है लेडी का, और वो फीटस तक जो भ्रूण होता है उस तक पहुंचता ही नहीं है। पहुंचता है तो बहुत कम होता है, तो बच्चा पहले तो इनिशियली कमज़ोर होता है, और जब बच्चे की जैसे जैसे ग्रोथ हो जाती है तो उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो ब्लड उस तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि खून और गाढ़ा होता जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे खून और गाढ़ा होता जाता है। जब सफिशिएंट ब्लड नहीं हो पहुंचेगा तो बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम आ रहा था उसके साथ। और अभी फाइनल डायग्नोसिस तो टेस्ट के बाद में ही, लेबोरेटरी टेस्ट के बाद में ही होगा, लेकिन हमने हिट एंड ट्रायल बेसिस पे यही अनुमान लगाते हुए ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, वो आज सफल रहा है। दिहाड़ी मजदूरी ये लोग करते हैं, मगर एक बच्चा हर किसी दंपति को चाहिए होता है। जो इस बच्चे के पिता हैं, शेर बहादुर है तुम्हारा नाम। कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल के। नेपाल कौन सी जगह? जाजरकोट। जाजरकोट। हाँ जी। अच्छा, कितने समय से उत्तराखंड में हो? अभी हो गया 5-6 साल। अच्छा, 5-6 साल। आते जाते करते लगे। अच्छा, आते जाते रहते हैं। हाँ। शादी कब हुई थी? शादी हो गया 4-5 साल। अच्छा। हाँ। अच्छा, इससे पहले कितने बच्चे आपके हुए थे? इससे पहले 5 बच्चे। 5 बच्चे हुए थे, हाँ। परंतु वो बच नहीं पाए। ना बस नहीं पाया। अच्छा, पता है कारण क्या रहा होगा? वो तो पता नहीं मेरे को। अच्छा, वो पता नहीं है। तो काम क्या करते हैं आप? काम में मजदूरी है, रोड लाइन में काम करते हैं हम। हैं? हाँ। आज कितनी खुशी है अपने बच्चे को सामने देख के? खुश हूँ मैं अभी। हाँ। जब अपनी भाषा में बोलते, कैसे बोलते हो तुम जब खुश होते हैं? खुशी हूँ मैं। खुश हूँ मैं। हाँ। अच्छा, ऐसे बोलते हैं नेपाली में? हाँ। अच्छा, ये डॉक्टर साहब का पता कैसे चला था? ये डॉक्टर साहब को पता था, हमको नहीं था ना। हम अब यहाँ चेक करने के लिए आया, ऊपर से ये बीमार घरल बीमार हो गया था। उस टाइम आया, उस टाइम से पता लग गया मेरे को। हमको पता लग गया ऐसे ऐसा गड़बड़ रहा है बोल के, तब पता लग गया था। तो क्या बोला था डॉक्टर साहब ने कि बच्चा होगा नहीं होगा, क्या करना है? हाँ होगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा 3 महीने तक, उसके बाद बच्चा हो जाएगा बोल रहा था। अच्छा, इलाज चला था? हाँ, इलाज चला था। कहीं पे इलाज करवाया था? ना, नहीं करा। हैं? इलाज नहीं करा। अच्छा, ये पता था कि इलाज भी होता है? पता नहीं था ना। यहाँ कैसे में आए? यही इलाज करने के लिए आया। अच्छा, इलाज करने के लिए आए। क्या बोला डॉक्टर साहब ने? और डॉक्टर ने बोला नहीं, पेट में इंजेक्शन लगाना बोला, तब डेली इंजेक्शन लगाना, ठीक हो जाएगा बोला। अच्छा, तब ये बोला था कि बच्चा अब हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा।
अब इंजेक्शन लगाना डेली बच्चा को हो जाएगी बोला ना। अच्छा, काम क्या करते हो आप? काम में कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, कर्नल एसके कटारा साहब के साथ मैं एक बार फिर से मौजूद हूं और कई बार जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंच चुका हूं और आपको भी दिखाता रहता हूं। कर्नल साहब, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, इस बार भी नया ही है। और नया इसलिए कि एक दंपति को 6 मृत बच्चों के बाद एक नवजात शिशु मिला है। सबसे बड़ी दिक्कतें भाषागत रही होंगी जहां तक मैं समझता हूं। दूसरा केस ये आपका हम देख रहे हैं जहां पे कि 6 मृत बच्चों के बाद जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा है। इस वाले केस में हमें एक्चुअल में दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ा। पेशेंट की भाषा, कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। नेपाली पेशेंट था और कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, ना लेडी कम्युनिकेट कर सकती थी। जो वो लैंग्वेज जानती थी वो हम नहीं बोल सकते और समझ सकते थे। जो हम बोलते थे वो केवल स्माइल करके रेस्पॉन्स देती थी। हस्बैंड को भी टूटी फूटी थोड़ी सी हिंदी आती थी और सबसे बड़ी बात कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही कोऑपरेटिव नहीं थे। और जो हम उन्हें प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपको ये वाली प्रॉब्लम है, तो शायद प्रॉब्लम की सीवियरिटी उनकी समझ नहीं आ रही थी कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर भी हमने बड़ी मुश्किल से मना के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, एडमिट भी किया, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बाहर से कोई खर्चा नहीं होता है, ना दवाइयों का खर्चा होता है, ना खाने पीने का खर्चा होता है। तो वो उसमें थोड़ा सा उन्हें सहूलियत रही। तो हमने मई के महीने से एडमिट करके रखा था पेशेंट को। और बीच में जब हस्बैंड को थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लग गई तो वो हमसे रिक्वेस्ट करके और छुट्टी करा के बीच में अपने घर भी चले गए थे। और उस वाले केस में हमने दूसरी टाइप की मेडिसिन का सपोर्ट किया, क्योंकि डेली इंजेक्शन तो लग नहीं सकते थे। तो ये वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी कि जो इनिशियली जब पेशेंट आया तो डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट होते हैं जो यहाँ पर नहीं होते, या तो दिल्ली या देहरादून होते हैं। देहरादून में भी वो ब्लड सैंपल लेते हैं, भेजते दिल्ली हैं, रिपोर्ट दिल्ली से आती है उसकी। तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो पेशेंट की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरा पेशेंट कोऑपरेटिव भी नहीं था। वो देहरादून तक जाने को रेडी नहीं था। यदि हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर देते थे तो वो देहरादून जाने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि बस यहाँ जो भी है, आप तो हमारे लिए भगवान हो, हम आपके पास आए हैं। इस हॉस्पिटल में पहुँचना भी उसके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो उस वाली कंडीशन में हमने हिट एंड ट्रायल बेसिस पे हमने क्लिनिकली डायग्नोसिस किया उसका। और क्लिनिकली डायग्नोसिस के बाद में जो हिट एंड ट्रायल जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। तो उसमें कहेंगे कि ऊपर वाले की कृपा है कि जो हम मेडिसिन दे रहे थे वो उसको सूट कर रही थी मेडिसिन, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। और रिजल्ट आपके सामने है। नहीं कर्नल साहब, मैं हर समय बातचीत करता हूं क्योंकि आप एक फौजी भी हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और भगवान के लिए बहुत कुछ प्रमाण देने की आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि तमाम प्रमाण हम देख चुके हैं। इससे पहले के केस हों चाहे ये वाला केस हो, काफ़ी दिक्कतें इन केसों में रही होंगी। आखिर स्थिति इस तरीके की आई क्यों होगी, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि 6 बच्चे मृत हो गए, उसके बाद अब जाकर के जो बच्चा हुआ है बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ है। जबकि एक बच्चे को पाने के लिए कोई भी माता पिता हो लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं बगैर संसाधन के। एक छोटे से जिला अस्पताल ही मैं कहूँगा, छोटा इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बहुत वीक हैं। बिल्कुल सही कहा है सुमित जी आपने। नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, जो उपकरण जो होने चाहिए वो भी सफिशिएंट उपकरण नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी थोड़े से ओल्ड टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो वही है ना, हमें तो हर तरीके से एक काम करने की हैबिट जो सिखलाई है कि कोई भी संसाधन हो, सीमित संसाधनों में कैसे अच्छा आउटपुट देना है, वो हमारी ट्रेनिंग हुई है, वो यहाँ काम आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि
भगवान का भी एक साथ रहा है हमारे इस वाले पूरे ट्रीटमेंट में, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टिगेशन और जनरली इस तरह के हम जो डिलीवरी कराते हैं वो ऑपरेशन के द्वारा करते हैं, जिससे कि पूरी सावधानी बरती जा सके। इस वाले केस में हमने नॉर्मल डिलीवरी ट्राई किया और वो सक्सेसफुल हुआ। बेबी बिल्कुल हेल्दी था। मदर को कोई पीपीएच मीन्स जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, क्योंकि हम जो इंजेक्शन लगाते हैं वो खून को पतला करने का इंजेक्शन लगाते हैं, और इसमें पीपीएच के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन समहाउ हमने पहले से ही थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया, कुछ इस तरह की मेडिसिन उनको रिवर्स करने की मेडिसिन दी और बैलेंस करते हुए, और नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही। और अभी जब एडमिशन हो जाता है तो टीवी और सिस्टर को मैंने बता दिया एडमिशन। हर बार मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या डर नहीं लगता है? जैसे अभी आपने कहा कि हिट एंड ट्रायल बेस पे, तो हालांकि फौजी हैं, डर लगने का तो सवाल नहीं। इस केस में भी क्योंकि एक अंधेरे में कह सकता हूँ मैं कि तीर मारने वाली बात थी। बिल्कुल सीमित संसाधनों के साथ जो ट्रीटमेंट हम कर सकते थे वो हमने किया, और वो रियल जो आउटपुट है वो बहुत पॉजिटिव है। और रही बात डर की, तो जो रुद्रप्रयाग के लोग जितना प्यार दे रहे हैं ना, तो उस प्यार से डर लगता है कि उस प्यार पे हम अपने आप को जो उस प्यार को हम साबित कर पाएंगे कि नहीं, हम उस जो हम क्रेडिट ले रहे हैं क्या हम उस लायक हैं कि नहीं उस क्रेडिट के लायक। तो और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे रुद्रप्रयाग के लोगों की और आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही हैं। तो उन एक्सपेक्टेशन पे खरा भी उतरना हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और चुनौती बन जाती है। कर्नल साहब, आपके लिए तो चुनौती हो गई होगा, हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां हो रखी हैं, क्योंकि तमाम मैसेजेस हमको आते रहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक हो पाएगी, किस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि अभी तमाम लोग हैं जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं और बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। हाँ बिल्कुल, कोई भी इलाज एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से सही डायग्नोसिस के साथ होता है तो डेफिनेटली सफलता मिलती है। तो ज़रूरत है हमें सही टाइम पे सही डायग्नोसिस करके सही इन्वेस्टिगेशन करके उसका तरीके से इलाज करने की। और होता क्या है कई बार कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें अनवांटेड केसेस जो कि जिन्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, वो बिकॉज ऑफ के फ्री मेडिसिन है और डॉक्टर साहब मिल ही जाते हैं और कोई पैसा नहीं है, उस बेसिस पे अनवांटेड केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिनके कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जो एक्चुअल में जो डिजर्व करते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो पेशेंट आए तो उनके लिए डॉक्टर टाइम भी निकाल सकता है, हॉस्पिटल के पास मेडिसिन भी अवेलेबल रहेंगी, और जिन्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है तो वो फालतू में आके और हॉस्पिटल का अपना टाइम भी ना बर्बाद करें। ये एक मैसेज देना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से नोटिस किया है कि जिन्हें कोई जैसे ताकत की दवाई चाहिए कि ताकत की दवाई दे दो, हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही है, कैल्शियम आयरन सब बिल्कुल फिट है, उनकी बॉडी बिल्कुल सही है, बस ताकत की दवाई होती, डॉक्टर खुद खा लेता, खुद पहलवान बन जाता। तो ये अनवांटेड जो केसेस आने लग गए हैं ना, तो वो थोड़ा सा पब्लिक अवॉइड करे, जिससे जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद पेशेंट है ना उसको ट्रीटमेंट मिल सके। क्या बोलोगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब क्या बोलो, थैंक यू बोलूँगा। हैं? हाँ, नेपाली भाषा में बोलो, क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलता है। अच्छा, थैंक यू बोलते हैं। हाँ, और कोई शब्द भी हैं? हाँ जैसे तुम्हारी नेपाली भाषा में कुछ बोलना होगा, धन्यवाद बोलना होगा। हाँ, धन्यवाद, ठीक छ। अच्छा, ठीक छ। हाँ, नेपाली भाषा में हाँ, तो बोलता है, यही बोलो तो ठीक छ। हैं।